कौन से दो इंजेक्शन पशुओं को साथ में लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा पशुओं में देखने को मिलेगा? कौन से ऐसे दो इंजेक्शन हैं जिनके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में, या यदि वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे तो उस तरह के साल्ट, यानी साल्ट बताऊंगा, उस साल्ट के यदि आपको जो इंजेक्शन यदि मिले तो उन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग यदि पशु में साथ कराएंगे तो सबसे ज़्यादा तगड़ा फायदा आपके पशु में देखने को मिलेगा। किस तरह की स्थिति में देखने को मिलेगा वह भी आपको बताया जाएगा। तो कौन से ऐसे दो इंजेक्शन हैं जो उनके बारे में आज आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। यदि देखो वेटरनरी के अंदर बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन यदि कई इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं, जिन इंजेक्शनों का उपयोग यदि आप उन पशुओं में यदि साथ में कराते हैं, यानी साथ में यदि पशु को जब देते हैं तो उन पशुओं की रिकवरी सबसे जल्दी होती है, बट आपको फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है यदि आपके पशु में इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं वह दिक्कतें देखने को मिलती हैं जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ की, यानी पेट की बीमारी की। यदि सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं पशुओं में ये देखने को मिलती है कि पशु खाना नहीं खा रहा है, सुस्त है, जुगाली नहीं कर रहा है, कम खा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, इस तरह के केस, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता है, यानी इस तरह के केस फील्ड के अंदर हमें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन उनका यदि आप सबसे यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उस तरह की स्थिति में आप कई इंजेक्शनों का उपयोग के बजाय यदि आप दो इंजेक्शन यदि आप साथ में लेते हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन पशु में हो गया जिसकी वजह से पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो उन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर डाउन हो गया है, यानी पशुओं का तापमान कम है, बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया है, तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस तरह के केस के अंदर भी उनका उपयोग किया जाता है। रही बात यदि पशु में रिकवरी नहीं मिल रही है तो उस तरह की स्थिति में भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह से जैसे दूध देने वाले पशु हैं जिस प्रकार से, तो उनमें अचानक यदि दूध की मात्रा डाउन हो गई या अदर यदि वीक कमजोरी आ गई, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई, आरबीसी की डाउन हो गई, तो उस तरह के केस के अंदर भी उन इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जाता है। रही बात इसी तरह से उन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशु में जिस प्रकार से ब्याने के बाद में, जैसे आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, ब्याने के बाद में उनमें मिल्क फीवर केस हो गया, यानी दूध की बुखार हो गई जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया, कीटोसिस हो गया जिसकी वजह से पशु क्या होता है कि बांट या दाना मिश्रण है वह छोड़ देता है, कई बार हरा सूखा चारा खा लेता है, लेकिन जो आप खल या चूरी जो भी दाना मिश्रण देते हैं वह बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो उस तरह के केस के अंदर भी उन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से पशु में जिस प्रकार से जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन की शिकायत है, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से कंसीव नहीं हो पाना पशु में, तो उस तरह की स्थिति में भी पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। या क्रोनिक इलनेस है, लंबे समय से यदि पशु बीमार है तो भी, और भी मैं बताऊंगा कि उन इंजेक्शनों का क्या उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है यूरिमीन इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है यूरिमीन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट। अब ये यूरिमीन जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, वहाँ पर भी किया जाता है। जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाता तो एआई के साथ भी कर सकते हैं। पशुओं को हिट में लाने में भी किया जाता है। पशु में पाइका रोग ग्रसित हो जाता है जिस प्रकार से पशु मिट्टी प्लास्टिक चमड़ा खाता है, वहाँ पर किया जाता है। साथ में पशु पेशाब के साथ खून करता है, तो उस तरह की स्थिति में, या जिन एरिया में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी फास्फोरस की यदि कमी हो चुकी है, तो वहाँ पर इस यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जाता है। या पशु इंडाइजेशन से संबंधित, पशु खाना पीना जुगाली सुस्त रहता है, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट इस यूरिमीन इंजेक्शन का मिलता है। तो आप इस यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशु में इस तरह के केस के अंदर आप करा सकते हैं। सोडियम एसिड फास्फेट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है।
तो इस इंजेक्शन की डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस ये इंजेक्शन दिया जाता है। स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल में आप जिस प्रकार से भेड़ बकरी बछड़े बछड़ियाँ ये आल एनिमल्स में उपयोग किया जा सकता है, यानी छोटे से छोटे लोग जैसे डॉग कैट और बछड़े बछड़ियों से लेकर के गाय भैंस ऊँट घोड़ा सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। रही बात इस तरह का इंजेक्शन ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है, कोई नुकसान नहीं करता है, चाहे प्रेग्नेंट हो दूध देने वाला हो। तो इसी तरह से छोटे हैं उनमें आप 2 ml से लेकर के 5 ml तक ये इंजेक्शन पशु में उपयोग किया जाता है। यूरिमीन इंजेक्शन सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। अब ये इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि आपके पशु में। अब इस इंजेक्शन के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो अपने इंजेक्शन जो वेट इंजेक्शन है प्ले लिस्ट बनी हुई वहाँ पर जाएं और इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इन इंजेक्शन के साथ आप एक दूसरा इंजेक्शन यदि आप उपयोग करें तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है विटामिन B1, B6 एंड B12 है। तो इस तरह के साल्ट का इंजेक्शन जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु में किसी भी तरह की कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ या अदर कोई इन्फेक्टेड डिजीज़ या पशु में ब्लड में विटामिन डिफिशिएंसी जो मैंने आपको डिजीज़ बताई हैं इन सभी में आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नर्वाइकल डिजीज़ पशु बैठ या खड़ा नहीं हो पाता है तो भी आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जा सकता है। तो इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग यदि आप अपने पशु में साथ में कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पास ट्राइबीवेट इंजेक्शन नहीं है तो जिस तरह से ये इंजेक्शन है, जिस प्रकार से स्टर का है जो आपको दिख रहा है, स्टर का 40VB इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट भी जो ट्राइबीवेट के अंदर आता है सेम टू सेम वही साल्ट इस इंजेक्शन के भी अंदर आता है जो 40VB जो आपको दिख रहा है इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। तो इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी आपके पशु में जैसे 20 kg वजन है तो 1 ml दे दें, 400 kg है तो 20 ml। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं। दोनों इंजेक्शन यदि आप एक साथ यदि ड्रिप में लगाना चाहते हैं, जैसे यदि पशु में यदि किसी ड्रिप RL रिंटोज तो उनमें दोनों इंजेक्शनों को साथ में प्रयोग करके पशु में एक साथ लगाया जाता है। या वैसे आप अपने पशु में एक साथ के बजाय जिस प्रकार से दोनों साइडों में एक पुट्ठू में लगा दिया दूसरे पुट्ठू में लगा दिया, इस तरह से इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग बड़े पशु में 15 से 20 ml, छोटे में 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन ट्राइबीवेट व यूरिमीन या 40VB या यूरिमीन या अदर जो आते हैं अदर साल्ट के सोडियम एसिड फास्फेट के कोई सी भी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। ये दोनों इंजेक्शन यदि पशु में साथ में उपयोग कराते हैं तो आपको सबसे जल्दी रिकवरी आपका पशु लेता है। क्रोनिक इलनेस है, लंबे समय से बीमार है तो भी अब इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत है तो लगातार भी 3-4 दिन ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको इंजेक्शनों के बारे में अब इस चैनल पर बहुत अच्छी तरह से डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।